वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2021 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी, जिसमें दुनिया की वसी पैमाने पर तबाही और कॉन्ग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिसके बाद गॉडजिला मंजर आम से गायब हो गया था। इसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, जबकि कॉन्ग को मोनार्च कंपनी की एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट डॉक्टर आइलीन के अंडर स्कल आइलैंड में खुफिया रखा गया था, ताकि गॉडजिला और कॉन्ग को एक दूसरे का पता न चल सके। आइलीन कॉन्ग के साथ साथ आईवी नेटिव की एक यतीम लड़की जिया की भी देखभाल कर रही थी, जिससे ये इशारों की जुबान में बातचीत करते हुए नजर आती है, क्योंकि जिया में बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है एक फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एपेक्स साइबरनेटिक्स में, जो कि रोबोटिक मशीनों को बनाने की एक्सपर्ट है। एक टेक्नीशियन और टाइटन पॉडकास्ट होस्ट बर्नी को शक होता है कि ये कंपनी एक खूज किस्म का कोई ऑब्जेक्ट बना रही है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। मजीद जानने के लिए इसने कंपनी के सीक्रेट डाटा को हैक करते हुए फ्लैश ड्राइव में कॉपी किया ही था कि गॉडजिला ने वहां पर हमला कर दिया, जिससे कंपनी में काफी तोड़फोड़ होती है। लेकिन बर्नी इस हमले में लकीली बच जाता है। गॉडजिला के हमले के बाद सभी खौफ में मुब्तला थे, क्योंकि 5 साल पहले गॉडजिला के हाथों ये ऑलरेडी काफी नुकसान उठा चुके हैं। बर्नी सोच रहा था कि गॉडजिला की एपेक्स कंपनी से क्या दुश्मनी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी टाइटन टाइप नई डिवाइस बना रही है, मे बी वो गॉडजिला के लिए नुकसानदेह हो। बर्नी सोशल मीडिया पर लाइव आकर गॉडजिला के हमले और एपेक्स की नई इन्वेंशंस के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस दुनिया को बताना शुरू कर देता है। ये खबर सुनकर मोनार्च साइंटिस्ट मार्क और लेट एमआरएसएल की एग्रेसिव बेटी मेडिसन अपने फादर से बातें कर रही थी कि किसी ने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से गॉडजिला ने दोबारा आकर हमला किया। मैं उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि वो इंसानों का दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये अपने एक फ्रेंड जोश के साथ गॉडजिला के एपेक्स पर होने वाले हमले की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है। एपेक्स कंपनी के सीईओ वाल्टर सिमंस मोनार्च के फार्मर साइंटिस्ट और हाल अर्थ थ्योरिस्ट डॉक्टर नेथन लिंच से डिस्कस करते हैं कि गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए मैंने ह्यूज साइज की एक रोबोटिक डिवाइस बनाई है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। ये पावर हमें सिर्फ हाल अर्थ से मिल सकती है और मैं इस मकसद के लिए आपको हायर करना चाहता हूँ। नेथन कहता है कि हाल अर्थ के चक्कर में मेरा भाई ऑलरेडी मर चुका है। अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी की वजह से जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। जब सिमंस इसे बताता है कि रिवर्स ग्रेविटी को फेस करने के लिए हम हीव्स नामी स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट बना चुके हैं, जिससे आप हालो अर्थ में इजीली ट्रैवल कर सकते हो। जिसके बाद नेथन एपेक्स कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। हालो अर्थ जमीन की गहराइयों में छुपी हुई एक जगह है जिसे टाइटन्स होमवर्ल्ड भी कहते हैं। सभी टाइटन्स को जिंदा रहने के लिए यहीं से एनर्जी मिलती है। सिमंस नेथन को गाइड करता है कि हमें हालो अर्थ में जाने के लिए कॉन्ग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि हालो अर्थ कहाँ पर है। सिमंस की बेटी माया की सरपरस्ती में एपेक्स टीम कॉन्ग को लेकर हालो अर्थ की तरफ रवाना हो जाती है। इसकी टीम में नेथन, आइलीन, जिया और यूएस नेवी शामिल थी। जब ये समंदर के रास्ते अंटार्कटिका के करीब पहुंचे तो गॉडजिला ने इन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों टाइटन्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है। गॉडजिला की मजीद तबाही से बचने के लिए शिप के कमांडर ने सारी डिवाइसेज और लाइट्स को ऑफ करवा दिया ताकि इनका पता न चल सके, जिसे देखकर गॉडजिला फातिहाना अंदाज में वहां से चला गया। एपेक्स टीम हेलीकॉप्टर्स की मदद से कॉन्ग को लेकर हालो अर्थ की एंट्रेंस के पास पहुंच जाती है, लेकिन कॉन्ग ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। जिया इसे इशारों की जुबान में बताती है कि ये आपका होमलैंड है, आप इसके अंदर चले जाओ, जिससे आपकी जिंदगी पुरसुकून रहेगी। कॉन्ग ने जिया को गोद लिया हुआ था और ये इसकी हर बात मानता था, लिहाजा जिया के इसरार पर ये हालो अर्थ में दाखिल हो जाता है और एपेक्स टीम अपने ग्रेविटी प्रोटेक्टेड हीव्स क्राफ्ट के जरिए इसको फॉलो करती है। यहाँ पर ग्रेविटी कम और चीजें हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी। कॉन्ग को अपने अबाओ इजाद की एक एटॉमिक पावर वाली एक्स मिलती है, जिससे ये अपने कब्जे में ले लेता है। एपेक्स का कॉन्ग को हालो अर्थ में लाने का प्लान कामयाब हो चुका था। अपने असल मिशन के मुताबिक ये एनर्जी सोर्स को हेडक्वार्टर में ट्रांसफर करते हैं, ताकि गॉडजिला का मुकाबला करने वाली डिवाइस को एक्टिवेट किया जा सके। गॉडजिला को पता चल चुका था कि कोई हालो अर्थ में पहुंच चुका है। इसने अपनी एटॉमिक पावर को यूज करते हुए जमीन से हालो अर्थ में होल कर दिया, जिसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला की फिर से फाइट होती है, जिसमें कॉन्ग को शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये मरने के करीब पहुंच जाता है।
सीन शिफ्ट होता है एपेक्स कंपनी की बेस में, जहां पर मेडिसन, बर्नी और जोश एपेक्स की एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए चोरी छुपे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। गार्ड्स इन्हें पकड़कर सिमंस के ऑफिस में ले जाते हैं। सिमंस अब असल राज से पर्दा उठाता है कि 10 सालों की अनथक मेहनत से गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी बेस्ड एक हैवी साइज का मेका गॉडजिला बनाया है जो गॉडजिला को मार देगा। हॉलो अर्थ से भेजी गई एनर्जी से ये मेका गॉडजिला को एक्टिवेट करवाता है। मेका गॉडजिला ने सबसे पहले अपने ही क्रिएचर यानी सिमंस को मार दिया और गॉडजिला से लड़ने बाहर निकल जाता है। ये गॉडजिला की खूब धुलाई कर रहा था। एपेक्स वाले गॉडजिला को हारता देखकर कॉन्ग की मीनें समाजित करते हैं कि हमारा असल दुश्मन गॉडजिला नहीं बल्कि मेका गॉडजिला है। जिसके बाद ये दोनों टाइटन्स मिलकर मेका गॉडजिला से फाइट करते हैं लेकिन इसको हरा नहीं पाते। मेडिसन, बर्नी और जोश कंट्रोल रूम से ये सारा मंजर देख रहे थे। इन्होंने कंट्रोल पैनल पर पानी फेंक दिया जिससे मेका गॉडजिला की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। मौके से फायदा उठाते हुए कॉन्ग ने अपनी एटॉमिक पावर वाली एक्स से हमला कर दिया जिससे मेका गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब गॉडजिला और कॉन्ग के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। कॉन्ग जिया को लेकर हॉलो अर्थ में चला गया और किंग बनकर वहां पर हुक्मरानी शुरू कर देता है। इसके साथ ही पिक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।